गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ओपी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उड़ने के लिए पंख की जरूरत नहीं होती है, हौसलों की जरूरत होती है। आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं अपने हौसलों के साथ। तो आइए आज के जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज का क्लास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये है आपका पार्ट 1 और इसके साथ हम लोग इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसको लेकर आएंगे हम लोग पार्ट 2 में। तो आइए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आगे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो पीडीएफ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपको सारे वीडियो फ्री मिलने वाले हैं। वो आप टॉपिक वाइज दे सकते हैं, चाहे आप क्लास 10 से हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, साइंस है, तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। सो आप मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर पूरा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं पीडीएफ से। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? तो इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट यानी जिसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे, यानी केमिकल चेंज होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है। और इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद, यानी उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो अभिक्रिया अगर हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें नया जो पदार्थ मिलेगा, जो नया सब्सटेंस मिलेगा, उसको प्रोडक्ट कहेंगे। और उसके अंदर जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन करे, एक साथ मिलकर रिएक्शन करे, उसको रिएक्टेंट कहेंगे। आइए देख लेते हैं एग्जांपल से। यहां देखिए, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन रिएक्टेंट होगा, और इससे जो मिलकर बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। यहां देखिए, Mg के साथ O यानी ऑक्सीजन और मिलकर बना लिया MgO। तो ये क्या हो गया? Mg और O जो मिला, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करने की एक विधि होती है ना? इस विधि को क्या कहते हैं? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, यानी हीट एंड ट्रायल मेथड। किस चीज को? तो केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करने की जो मेथड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और क्यों कहते हैं? अब इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या के गुणांक का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करने के प्रयत्न करते हैं। जैसे आप यहां देखिए, Fe कितना है? 3 है, तो इधर भी देखिए Fe3 है, यानी जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो यहाँ Fe भी 3 है। O देखिए कितना है? O आपका 4 है, यहाँ 4 के साथ है, तो O आपका 4 है। H कितना है? 8 है, तो 8 यहाँ H भी 8 है। ठीक है। तो ये क्या है? एक बैलेंस है ना? तो बैलेंसिंग करने की, यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जो मेथड होता है उसको क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो आप देखें कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला किस चीज का? तो मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CaCO3। CaCO3 जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर करते हैं, संगमरमर कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपका
आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। क्या कि अंडे की जो ऊपरी परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एग, वो किस चीज से बना होता है? आपको इसका आंसर कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? करके बूझे हुए चूने, यानी जिसको हम लोग बूझे हुए चूने को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है, यानी हीट प्रोड्यूस करता है। आप यहां देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिला वाटर मिल गया H2O, और ये बना लिया क्या? CaOH, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बूझे हुए चूना। और प्लस यहां क्या दे दिया? हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट। क्लियर है? आगे देखिए, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर ये क्या कर रहा है? एक एकल उत्पाद यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। एकल उत्पाद का मतलब होता है कि सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, आइए अब ये जो बूझे हुए चूने हैं, इसको हम लोग कास्टिक चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक चूना भी कहते हैं। तो बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? दीवारों को सफेद करने में करते हैं। अब जब दीवारों को सफेद करने में करते हैं तो ये होता क्या है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। पीछे हम लोग देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2। क्या होता है? CaOH2 ये वायु में उपस्थित कार्बन के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की एक पतली परत बना देता है, और सफेद करने के 2-3 दिन बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और ये क्या करता है कि दीवार को चमकीला बना देता है ना। ये दीवार क्या होने लगता है? चमकने लगता है, एकदम सफेद सफेद दिखने लगता है। तो याद रखेंगे ये क्या करता है कि बुझा हुआ जो चूना होता है, जिसको चूना का लेप दीवारों पर लगाया जाता है ना, तो ये होता है CaOH2, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसका एक क्या बन जाता है? एक लेयर बन जाता है, और वही लेयर 2-3 दिन के बाद एक वो क्या दिखने लगता है? एकदम चमकीला दीवार के रूप में प्रतीत होने लगता है। राइट, आगे बात करते हैं। अब 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होता है, ये चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, का जब संयोग होता है यानी कॉम्बिनेशन होता है, तो वो क्या करता है? एकल फॉर्म के रूप में यानी एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है? 2 और मोर सब्सटेंस क्या होता है, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कंबाइंड होकर एक सिंगल फॉर्म प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखें तो जैसे कार्बन हो गया और इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपका क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरीके से यहां 2H2 और इसके साथ ऑक्सीजन जब मिला देंगे तो ये क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया आपका क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं। इसमें देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन समझे, यानी रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, उसके साथ साथ इसमें एनर्जी या हीट भी प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
उष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जैसे यहां देखिए CH4 के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दिया गया, तो ये क्या बना लेगा आपको, ये बना लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ 2H2O वाटर, और उसके साथ बनाता है हीट यानी उष्मा। अधिक मात्रा में ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। राइट, तो ये रहा आज का क्लास, ये आपका फर्स्ट क्लास है। इसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन जाएंगे। ये कंसेप्चुअल है, एकदम कंसेप्ट के साथ साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा, हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट और भी है, अगर ये वीडियो आपके लिए लगता है कि हेल्पफुल है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 10th के स्टूडेंट हैं आपके लिए, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। सो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसके सेकेंड पार्ट को लेकर।